हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह का वक्त है, मैं उठ गई हूँ। तो मैंने कल लिया अपने लिए गर्म पानी और मैं अभी तो पीऊँगी गर्म पानी और इसके बाद मैं लग जाऊँगी काम में। तो मैंने एक तरफ गर्म पानी करा था और एक तरफ मैं आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दी थी। तो मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी पी लिया है। इसके बाद चलिए फटाफट लगेंगे अपने काम में। तो काम तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती है और ना ही मतलब सो के उठो तो वही काम, सोते समय भी वही काम, तो सारे काम चलते ही रहते हैं। तो आज बच्चों को जाना है स्कूल और ये देखिए बच्चों की कॉपियाँ यहाँ वहाँ पड़ी हैं। फिर बोलेंगे मेरे ये नहीं मिल रहा, मेरा वो नहीं मिल रहा। कल मैंने सोफ़े के कवर को धो के रखा था तो उनको उठा लेती हूँ, सूख गए थे। सूखने के बाद चलिए सबसे पहले मैं सोफ़े को अच्छे से बना लेती हूँ, क्योंकि कल कवर नहीं चढ़ाता थे, गंदा कर दिए हैं बच्चे, इतना गंदा फैलाए हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। तो ये देखिए मैंने सोफे को अच्छे से झाड़ना स्टार्ट कर दिया है। फिर उसके ऊपर मैं लगा दूँगी कवर कि ये सफ़ेद वो जो शेड में कपड़ा मिलता है ना, इनके ड्यूटी में ये कपड़ा मिलता है। तो मैंने उसको ऐसे करके सोफ़ों में ढक के रखा है, क्योंकि वाइट कलर का सोफ़ा है क्रीमी कलर में, तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इसीलिए मैंने ये वाइट कलर के कपड़े को रखा और एक ही ऊपर जो ब्लू कलर का दिख रहा है, सॉरी, उस टाइप में, तो मैं उसमें इसको ऐसे इसलिए ढक के रखी हूँ क्योंकि ये ऊपर का कपड़ा गंदा ना, ऊपर का सोफ़ा गंदा ना हो, इसीलिए मैंने उसको ऐसे ढक के रखा है। फिर एक और वाइट कलर का कपड़ा लाऊंगी तो इस साइड भी मैं धो के ऐसे डाल दूँगी। उसको भी मैंने कल धो के रखा था, तो आज मैं उसको भी बिछा दूँगी और सोफ़े के पूरे कवर को अच्छे तरीके से सेट कर दूँगी। ये दवाइयाँ जो सोफ़े के साइड पे दिख रही थी मेरी हैं, क्योंकि मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं इनसे दवाई मंगाई थी। तो आज थोड़ी बेहतर लगा तो मैं टाइम से उठ गई हूँ और इसके बाद तो मैं अपने कामों में लग गई हूँ। तो चलिए मैं फटाफट अपने कामों को निपटा लेती हूँ। तो मैंने सोफ़े को सही तरीके से जमा दिया है। इसके बाद मैं आई थी कमरे में, तो किचन हो गई, हॉल हो गया, अब ये है एक वाला कल्याणी वाला कमरा। तो इसमें काफ़ी सारे कपड़े फैले थे, कल मैंने हाथ से कपड़े धुले थे बाथरूम में, तो उसको मैं बाहर बगरा आई थी, मतलब छत में, तो रात में हस्बैंड उठा लाए थे। फिर मैंने रात को फ़ोल्ड नहीं किया था और अभी सुबह सवारे फ़ोल्ड करके मैं इनके तह लगा के सही जगह पे रखाऊँगी जहाँ इनका जगह है, और जो धोने लायक है उनको धोने के लिए निकाल दूँगी। तो अभी घर पे कोई नहीं उठा था, मैं ही बस उठ गई थी और मैं अपने काम स्टार्ट कर दी थी। और जितने काम अगर सुबह हो जाते हैं ना, उसके बाद बाद में काम नहीं होते हैं, क्योंकि सुबह जो टाइम है ना वो अच्छे से काम मैनेज हो जाता है और एकदम सुबह का काम साफ़ सफाई का भी दिखता है और अच्छा भी लगता है थोड़ा सुबह उठ जाओ तो मेरे अक्सर ही काम सुबह स्टार्ट हो जाते हैं। ना कहो जब कभी तबीयत ख़राब हुई या मैं कभी बाहर से कहीं से आई हूँ तब की बात दूसरी, नहीं, मैं सारे काम सुबह ही स्टार्ट कर देती हूँ और सुबह उठना ही मेरी हैबिट है। और ये देखिए मैंने कपड़ों को अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके रख दिया है। अब चलिए आती है झाड़ू लगाने की बारी। तो एक कमरे में अभी सब बच्चे हस्बैंड सो रहे हैं, मैंने किसी को नहीं जगाया है, मैं उठ के आ गई हूँ। तो ये देखिए मैं अपनी लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा के पूरा कचरा बाहर ले जाऊँगी। तो जो बेड में थोड़ा बहुत कचरा दिख रहा था वो भी मैंने झाड़ू से ही समेट लिया है। तो मैं एक झाड़ू ले आई थी, एक मेरी पुरानी झाड़ू है तो वो मैं बाहर के लिए यूज़ करती हूँ, नई झाड़ू मैं घर के अंदर के लिए। तो मैं झाड़ू लगा ली हूँ और मैं अब आ गई हूँ, किचन में भी लग गया है और हॉल में, किचन में, ओटीएस में सामने। तो ये थोड़ा-सा डाइनिंग एरिया है, पर अभी हमारे पास डाइनिंग टेबल नहीं है, इसीलिए वो खाली पड़ा रहता है और जब कभी आ जाएगी तब देखेंगे कि कहाँ कैसे मैनेज होता है। और फ़िलहाल तो अभी इसी में काम चल रहा है। तो मैं लगा ली हूँ झाड़ू, हॉल में भी मैं अच्छे से झाड़ू मार ले रही हूँ। अभी इस कमरे में सब लोग सो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा हल्ला करके काम नहीं करती हूँ और स्पीकर थोड़ा बहुत मेरे राधे राधे का भजन गाता रहता है। और जब कभी स्पीकर या वॉल्यूम की आवाज़ आ जाती है तो उसमें कॉपीराइट लगा देता है, इसीलिए मैं सारे वो बंद कर देती हूँ। और ये देखिए मैं उस कमरे में भी चुपचाप धीरे से झाड़ू लगाई हूँ, तो आराम से वहाँ भी मैं झाड़ू लगा के निकल आऊँगी, क्योंकि ज़्यादा अभी टाइम नहीं हुआ, बच्चे उठ जाएँगे ना, फिर वो शाम को 4 बजे आते हैं, 5 बजे फिर कोचिंग चले जाते हैं, तो उनको टाइम रेस्ट करने के लिए नहीं मिलता, इसीलिए मैं सुबह उनको जल्दी से नहीं उठाती। वैन तो 8 बजे आती है,
तो 7 बजे उठा देती हूँ, फिर धीरे-धीरे रेडी होते-होते तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं लगाने लगी हूँ फटाफट पोछा। तो यहाँ से ये डाइनिंग एरिया पर मैंने यहाँ वॉशिंग मशीन सब वो कपड़े वाली अलमारी है सब यहीं रखी हूँ अभी, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास नहीं है। और ये देखिए मैंने ओटीएस में भी लगा लेती हूँ। ओटीएस में लगाने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में पोछा लगाने के लिए। तो ये देखिए ये स्टैंड वाला पोछा टूट गया था, तो मैंने उसके सिर्फ़ कपड़े लाए, स्टैंड नहीं लाया था। तो कपड़ा दूसरा लगा के फिर से फटाफट पोछा मार लेती हूँ। तो इसमें सिर्फ़ कभी-कभी पोछा लगाना आसान रहता है, जैसे तबीयत ठीक नहीं है या फिर मन नहीं हो रहा है, ठंडी में ज़मीन में बैठने में बहुत ठंड लगता है, इसलिए इसमें से पोछा लगाने में थोड़ा-सा आराम रहता है। लेकिन 2 दिन में 1 दिन हाथ से लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि घर गंदा दिखने लगता है और इसमें से उतना अच्छा पोछा नहीं आता जितना अच्छा मेरे को हाथ से लगता है। तो चलिए मैं लगा ली हूँ कमरे में, किचन में और हॉल में सब जगह पोछा। अब मैं लगा लेती हूँ फटाफट से हॉल में अच्छे से पोछा। इसके बाद मैं लगाऊंगी बाहर जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि वहाँ भी झाड़ू पोछा करना बहुत ज़रूरी है। गाड़ियों को मैं अभी नहीं निकालूंगी, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। गाड़ियाँ मन करेगा तो निकाल दूंगी, नहीं हस्बैंड उठेंगे तो वो ही निकालते हैं। मैं साइड से झाड़ू पोछा ही कर लूँगी घुमा फिरा के। तो ये देखिए मेरा हॉल में लग गया है पोछा। अब चलिए बाहर की ओर चलती हूँ। तो ये है सामने की दहलीज, तो उसको मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ करती हूँ और पैरदान को वापस से मैंने झाड़ के फिर से रख दी है और उस साइड भी मैं अच्छे से पोछा मार लेती हूँ। और इसके बाद मैं आ गई थी नहा धो के। फिर इसके बाद मैं चली गई थी नहाने धोने, तो मैं नहा धो के वापस आ गई हूँ और मैं करने लगी थी। मैं पहले ही आलू बॉयल कर गई थी। इसके बाद मैं आलू को अच्छे से छिल के उतार लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए नहा लिया है कि अपने ठाकुर जी को नाश्ता बनाना पड़ेगा, तो लगे हाथ न इकट्ठा नहा के बना लो तो फिर दोबारा का वो नहीं होता है। मतलब दोबारा किचन गंदी हो जाती है, जूठी हो जाती है, फिर उसको साफ़ करो, फिर नहाओ, फिर बनाओ, फिर दोपहर का खाना बनाओ। तो ऐसे में बहुत जल्दी, इसलिए सुबह ही नहा लो तो अपने लल्ला को, ठाकुर जी को भी भोग निकालो और बच्चों को भी बना देती हूँ मैं। एक साथ सभी को नाश्ता हो जाता है। फिर मैंने आलू को अच्छे से छील के उतार लिए हैं। तो कुछ आलू के मैंने आलू के पराठा बना लेना है और कुछ के आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। तो देखिए टमाटर को 5 टमाटर ले आई थी, मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। टमाटर को छोटे-छोटे पीस काट के मैं सिर्फ़ सिंपल सी सब्ज़ी ब फ्राई कर दूँगी। ये देखिए मैंने टमाटर को अच्छे से छोटे-छोटे पीस में काट लिया है। इसके बाद मैं कर लेती हूँ गैस को चालू। मैं उस पे रखती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई पे मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा तेल। तो ये है सरसों का तेल, तो मैंने ऐड कर दिया है। और इसमें लहसुन प्याज का मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि ठाकुर जी को मुझे भोग लगाना है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सी सौंफ डाली, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी डाल देती हूँ। उसके बाद आधा मिर्चा डालूँगी। मिर्चा डालने के बाद मैं 2 मिनट तक तकूँगी, तेल गरम हो जाए। जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो मैं उस पे ऐड कर देती हूँ मिर्चा और जो मैंने मसाले बना के रखे हैं। तो कढ़ाई गरम नहीं हुई थी, तो अभी मैं कढ़ाई को गरम होने के लिए की हुई हूँ। तो कढ़ाई मेरी फाइनली गरम हो चुकी है, तो मैं लगा देती हूँ तड़क। तो मैं सौंफ, जीरा, मेथी, मिर्चा सब एक साथ डाल दूँगी। उसके बाद मैं ऐड कर देती हूँ टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ी देर में ढक दूँगी, जो बघार है वो उड़ने ना पाए। तो ये देखिए कुछ देर तक मैं ढक के इसको फिर वापस से ढक के पका दूँगी। तो इसको ढकने के लिए मैं प्लेट ले आती हूँ और फटाफट मैं इसको ढक के 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम में इसको पकने दूँगी। इसके बाद मैं ले आती हूँ जल्दी से आटा। तो मैं टमाटर को खोल के देख ले रही हूँ कि पका है कि नहीं। तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था और सॉफ्ट करने के लिए मैंने उस पे ऐड कर दिया नमक और थोड़ा सा प्रेस करा है। प्रेस करने के बाद वापस से ढक के मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं जल्दी से लगा लेती हूँ फटाफट आटा। तो मुझे बनाना आलू के पराठे, थोड़ी ना ज़्यादा टाइट ही ना ज़्यादा गीला आटा लगाऊँगी। तो ये देखिए मैं लगाने लगी हूँ जल्दी से आटा। और बच्चों को बीच में मैंने उठाने के लिए बोल दिया था कल्याणी को, कल्याणी उठ गई है तो जल्दी से बच्चों को उठा देगी। इसके बाद वो करेगी बच्चों की तैयारी स्कूल जाने की, और मैं यहाँ बच्चों की लंच बनाने की तैयारी कर ही रही हूँ। तो
बच्चे काफ़ी दिन से बोल रहे थे मम्मा आलू के पराठे बना दो, आलू के पराठा बना दो। तो मैं 2-3 दिन से बात टाल दे रही थी क्योंकि मेरी तबीयत अभी बीच में ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं बात को टाल दे रही थी। और फिर इसके बाद मैं सोची चलो आज बना ही देते हैं। तो मैं इस पे टमाटर अच्छे से पक गए हैं तो मैं उस पे ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा-सा मसल के आलू। तो आलू को मैंने थोड़ा-सा मसल दिया है और इसके बाद मैंने कढ़ाई पे अच्छे से ऐड कर दिए हैं। सारे आलू ऐड करने के बाद मैं अच्छा-सा मिक्स दूँगी और मैं वापस से हाथ धो आती हूँ। थोड़ी-सा पानी भी ले आऊँगी लगे हाथ सब्ज़ी में डालने के लिए। ये देखिए मैं भी ऐड कर दे रही हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था तो मैं थोड़ा-सा था तो ऐड कर दी हूँ। उसके बाद मैंने गरम मसाले ऐड करे हैं और टमाटर को अच्छा-सा मिक्स दूँगी। मिक्स देने के बाद 2 से 3 मिनट ढक के मैं और पकाऊँगी। इसके बाद फिर मैं ऐड कर दूँगी इस पे पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे क्योंकि आलू बॉयल है, टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। तो इसमें साइड में रख देती हूँ। चलिए मैं फटाफट बनाने लगती हूँ, पराठे की तैयारी करने लगती हूँ। तो मैं आलू को अच्छे से कद्दूकस कर ले रही हूँ। तो 3-4 आलू मैंने रख लिए थे बच्चों के पराठे के लिए। तो उन आलूओं को मैं अच्छे से कद्दूकस कर ले रही हूँ। इतने में बच्चे उठ के तैयार होने लगे और मौसी माँ को आर्यन चिढ़ाने लगा कि झूठी खिलौने दिलाने के लिए बोली थी तो नहीं दिलाई। कल उसको कल्याणी बोलती थी खिलौने दिलाएंगे पर नहीं दिलाई थी, इसीलिए उसको चिढ़ा रहा था। तो मैं आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया तो फिर मैं उसमें डाल देती है ब्रेस्ट मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर है उसको डाल देती हूँ। इसके बाद मैंने ऐड करा थोड़ा सा सौंफ ऐड करने के बाद मैं अच्छा सा मिक्स दूँगी और इसके बाद मैं बना लूँगी आलू के पराठे। उसके पहले मैं साइड चेक कर लेती हूँ सब्ज़ी को। सब्ज़ी थोड़ी-सी मुझे पतली समझ में आ रही थी तो मैं उसको और देर तक पकने देती हूँ। इसके बाद मैं आलू में अच्छे से मसालों को मिक्स कर लूँगी मिला के। तो ये देखिए मैं अच्छे से हिला के आलू को मिक्स कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी पराठे। तो ये मैं आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथ को वॉश कर लेती हूँ। इसके बाद मैं बनाने लगूँगी फटाफट पराठे। तो पहले मैंने आटे को अच्छे से मसला है। इसके बाद गैया के लिए मैंने फर्स्ट रोटी बना लेनी है। तो मैं सबसे पहले गौ माता के लिए एक रोटी बना लेती हूँ क्योंकि यहाँ एक गौ माता है जो दिन में 4 बार आती है तो उसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो ये देखिए मैं जल्दी से रोटी बना के रख लेती हूँ। मैं अभी पराठे बनाऊँगी, इसके बाद अपने बच्चों के टिफ़िन लगाऊँगी। तो मेरी आज की ब्लॉग यहीं तक। आप सबको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे वीडियो जो आपको थोड़ा-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे आप सभी को। आप अच्छे रहें, मस्त रहें, मैं भी अच्छी रहूँ। राधे राधे।